नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नेट वर्सेस सेट के बारे में। बहुत सारे विद्यार्थी जो विशेषकर कॉलेज के नए विद्यार्थी हैं या जिन्होंने एमए में एडमिशन लिया है या जिन्होंने हाल ही में कॉलेज किया है, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि नेट को लेकर और सेट को लेकर। तो उसका आज हम समाधान करेंगे कि नेट और सेट में कौन सी बढ़िया है, आपके लिए कौन सा ज़्यादा फायदेमंद होगा और क्या क्या दोनों में डिफरेंस है, उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने दोस्तों कि नेट के लिए, नेट और सेट में दोनों में बेटर कौन सा है, तो वो तो नो डाउट सबसे बेटर कौन सा है वो नेट ही है। सेट की इसके साथ कोई तुलना हम नहीं कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे बेटर कौन है स्टूडेंट के लिए? नेट। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि नेट और सेट का एग्जाम करवाया ही क्यों जाता है, इसका महत्व क्या है स्टूडेंट के लिए, क्यों, कहाँ काम आएगा नेट का एग्जाम या सेट का एग्जाम। तो ये मैं कहूँ कि ये सबसे ज़रूरी है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, अगर किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या राजस्थान या इंडिया की हायर एजुकेशन में आप जाना चाहते हैं, तो आपको जो है ये दोनों डिग्री, दोनों में से कोई एक, अगर राजस्थान के लिए सेट और नेशनल लेवल पर नेट, तो दोनों आपके लिए क्या है, कंपलसरी है। ये दोनों आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन में आप बनना चाहते हैं तो आपको नेट और सेट का जो अनिवार्य हम कहें कि एलिजिबिलिटी जो है आपको पास करना पड़ेगा। और साथ में अगर हम देखें कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि ये जेआरएफ भी क्या है। ठीक है, तो जेआरएफ जो है, अगर आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, अभी देखेंगे नेट का एग्ज़ाम क्या कौन लेते हैं। अगर आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं, नेट के एग्ज़ाम में अगर टॉप में आप आते हैं, टॉप मान लो ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग आपकी रहती है मान लो 6%, मान लो आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट से या हिस्ट्री से, ठीक है, या पॉलिटी से आपने क्या दिया है, नेट का एग्ज़ाम दिया है, तो उस नेट के एग्ज़ाम में टॉप 5-6% में आप आ जाते हैं, तो आपकी नेट के साथ साथ आपको क्या मिल जाती है, जेआरएफ भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं। तो जेआरएफ की फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप का काम क्या है, ये आपको पीएचडी में एंट्रेंस इससे मिल जाता है और आपको साथ में 40,000 के लगभग वर्तमान में पर मंथ 40,000 के लगभग आपको क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, आपको जो है स्कॉलरशिप इससे मिलती है। तो जेआरएफ जो है, नेट और जेआरएफ दोनों का कोई अलग एग्जाम नहीं होता है, दोनों का क्या है, कॉमन एग्जाम है। लेकिन नेट में जो टॉप आ जाते हैं उनका क्या हो जाता है, जेआरएफ हो जाता है, वो 6% 5% सीटें होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और कॉलेज वाले स्टूडेंट के लिए इसको बहुत अधिक इनका महत्व है, नेट एग्ज़ाम को, जेआरएफ को, विशेषकर नेट नहीं जेआरएफ को, क्योंकि अगर आप नेट का ही सोच के चलेंगे तो आपकी केवल नेट ही होगी या नेट भी नहीं होगी। लेकिन आप जब जेआरएफ का सोच के चलेंगे तो आपकी जेआरएफ होगी और आप पीएचडी में आपको एंट्रेंस भी मिल जाएगा, जो आगे आपके करियर एडवांसमेंट में बहुत काम आएगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे हायर एजुकेशन में, आपके बहुत काम आएगा। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि नेट जो है एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। क्या है, नेट एक राष्ट्रीय लेवल का, नेशनल लेवल का एग्जाम है, जबकि सेट जो क्या है, एक स्टेट लेवल का एग्जाम है। ठीक है, जो केवल अगर हम देखें तो राजस्थान के लेवल पर देखें तो मान लो या इसकी योग्यता या इसकी मान्यता जो होगी वो क्या होगी, केवल राजस्थान में ही होगी। ठीक है, केवल राजस्थान में ही जो है सेट का एग्जाम माना जाएगा। लेकिन अगर आप नेट का एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप चाहे एमपी हो, चाहे यूपी हो, चाहे कोई भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हो, उसके लिए आप एलिजिबल हैं, वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसकी मान्यता जो है नेट की, वो क्या है, पूरे नेशनल लेवल पर है। चाहे कोई सा भी, चाहे केरल के किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, अगर आपके पास नेट की ये सर्टिफिकेट है तो आप आसानी से वहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा कहते हैं, इसे राज्य पात्रता परीक्षा कहते हैं। बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, कि नेट को कंडक्टिंग कौन करवाता है, तो वो जो है एनटीए करवाता है। कौन करवाता है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, केवल ये क्या करवाता है, कंडक्ट करवाता है एनटीए। मेन नेट को हैंडल कौन करता है, रूल रेगुलेशन कौन बनाता है, यूजीसी बनाता है। ठीक है, यूनियन ग्रांट कमीशन, यूजीसी, इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, तो मेन जो है नेट की रूल रेगुलेशन और सारा जो सर्टिफिकेट बनाना और नियम कायदे जो सारी यूनिवर्सिटी को हैंडल करते हैं पूरे भारत की, वो यूजीसी संस्था है, वो ही नेट का एग्ज़ाम देखती है। लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती वो बॉडी है, वो है एनटीए। इससे पहले एक बार जो है सीबीएसई ने भी करवाया था, लेकिन अब जो है सरकार ने एनटीए एक बॉडी बना दी, एनटीए ही इसका क्या करता है, एग्ज़ाम करवाता है। इधर अगर हम देखें कि सेट की कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, तो सेट इससे पहले जो है 2012 में हुआ था। ठीक है,
2012 में सेट का एग्जाम हुआ था, उसमें राजस्थान में अगर हम देखें तो आरपीसी ने करवाया था। लेकिन वर्तमान में आप सभी को पता है कि सेट का एग्जाम जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है, बहुत बड़े लेवल पर जो है राजस्थान में सेट का एग्जाम होने वाला है। तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो जीजीटीयू को सरकार ने सौंपी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एग्जाम किससे करवाएगी। आरपीएससी के पास खूब सारे काम है, इतने पेंडिंग काम पड़े हैं तो वो करवा नहीं सकती, इसलिए जीजीटीयू गोविंद गुरु बांसवाड़ा ट्राइबल यूनिवर्सिटी को जो है गोविंद गुरु जनजातीय यूनिवर्सिटी को ये जिम्मा सौंपा गया है इस बार। तो इस बार कंडक्टिंग बॉडी जीजीटीयू होगी। और बात करें हम आगे इनकी योग्यता की कि नेट के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो नेट के लिए आपको जो है एमए होनी चाहिए आपकी उस सब्जेक्ट में, उसी में आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, एमए होना जरूरी नहीं है, एमए के साथ में अगर आप फाइनल ईयर में हैं, एमए फाइनल में हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं, वो मान्यता आपकी मिल जाएगी नेट की। ठीक है, तो एमए के साथ में एमए फाइनल अपीयरिंग में भी आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। उससे बड़ी बात कि आपका जो है एमए में परसेंटेज, क्योंकि नेट जो है करने के बाद आपके 2 साल के अंदर अंदर जो है आपकी एमए की डिग्री आ जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एमए में मिनिमम कितने परसेंटेज होंगे तो ही नेट की डिग्री मान्य होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एमए में मिनिमम जो है 55% होने चाहिए। कितने परसेंट? 55% होने चाहिए। ठीक है, तभी आप जो है आपकी पीजी में अगर एमए की हम बात नहीं कर रहे हैं, एमएससी मान लो किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आप दे रहे हैं तो उसमें आपका 55% जो है मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए एमए में या पीजी में हम कहें। इसके अलावा जो है एसटी, एससी, ओबीसी सारी कैटेगरीज जो है उनको 5% का क्या है रिलैक्सेशन है, तो उनके लिए कितने परसेंट चाहिए? 50% चाहिए। ठीक है, सेम ऐसा ही रूल जो है वो इसमें लागू होगा, किसमें? अपना सेट के एग्ज़ाम में। इसमें भी 55% जो है वो ही जनरल कैटेगरी के लिए होगा, बाकी एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिलके मिनिमम पीजी में कितने परसेंटेज होने चाहिए? 50% होने चाहिए। ठीक है, साल में जो है नेट का एग्ज़ाम, यहाँ हम देखें नेट का एग्ज़ाम साल में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। ठीक है, अभी कोरोना चल रहा है पिछले 2-1 साल से, तो जो है एनटीए का ये सिस्टम एग्जाम करवाने का थोड़ा बिगड़ गया है, तो साल में 1 बार हो रहा है। लेकिन जनरली जो है जून महीने में होता है और दिसंबर महीने में साल में 2 बार होता है। तो कोशिश कर रहा है यूजीसी और एनटीए कि एग्जाम को जो है पटरी पर लेकर आ जाएं, साल में 2 बार हो। तो नेट साल में 2 बार होता है, लेकिन सेट के लिए एक विडम्बना है, एक दुख की बात यह है कि ये साल में 1 बार भी नहीं होता है। ठीक है, ये साल में 1 बार भी नहीं होता। लास्ट टाइम 2012 में हुआ था और अभी जो है 2012 के बाद में ये 22 में हो रहा है। लगभग 9-10 साल के गैप से जो है सेट एग्ज़ाम सरकार करवा रही है। क्यों करवा रही है अभी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो योग्यता देख ली, एमए में परसेंटेज हमने देख लिए, योग्यता सेट और नेट की सेम है लगभग। एज लिमिट क्या है? तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, नो, कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप 60-65 साल 70 साल बुढ़ापे में जो है आप आराम से नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन अगर इसमें बात करें कि नेट के एग्ज़ाम में अगर जीआरएफ आपको लेनी है तो उसके लिए 28 मिनिमम क्राइटेरिया, अगर 28 एज तक के हैं तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। लेकिन नेट और सेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, कोई एज लिमिट नहीं है, आप आराम से दे सकते हैं। ठीक है, मम्मी पापा बेटे पोते तक साथ में पूरा परिवार जो है नेट का एग्ज़ाम दे सकता है। चलिए, फिर इसका पैटर्न क्या होता है? अगला क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर हम बात करें तो इधर देखते हैं कि नेट का पेपर जो होता है उसमें पहले 3 पेपर हुआ करते थे, लेकिन सरकार ने सिस्टम चेंज कर दिया, अभी जो है 2 पेपर हो रहे हैं। ठीक है, एक कॉमन एप्टीट्यूड का पेपर होता है जिसमें जीके आता है थोड़ा बहुत, और टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह, थोड़ा डीआई और कुछ एनवायरनमेंट के और क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। तो एक जीके का हम इसको कह सकते हैं कि एक कॉमन पेपर होता है और एक मेन पेपर जो होता है वो आपका सब्जेक्ट का होता है। तो कुल मिला के 2 पेपर होते हैं, ये सीन रहता है। ठीक है, अगर इधर हम देखें, ये तो हो गया दोनों का। इसमें भी जो है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी 2 पेपर होते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होते हैं, 2 पेपर होंगे। मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि अभी जीजीटीयू सिस्टम लॉन्च करने वाली है, कुछ थोड़ा हल्का फुल्का फेरबदल हो सकता है। हालांकि जीजीटीयू 100% किसको फॉलो करेगी? एनटीए या हम यूजीसी नेट को ही फॉलो करेगी। तो इसमें भी 2 पेपर होंगे, लगभग क्राइटेरिया पूरा सेम होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि नेट और सेट के दोनों पेपर के लेवल की, अगर हम लेवल की बात करें कि कितना डिफरेंस रहेगा लेवल में, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा जो है मिस्टेक हम कह सकते हैं कि लेवल में जो है डिफरेंस वो बहुत बड़ा रहेगा। नेट का पेपर चूंकि नेशनल लेवल का होता है, ठीक है, तो वो लेवल नेट का बहुत अच्छा शानदार लेवल होता है, नेट के पेपर का एक स्टैंडर्ड लेवल होता है। लेकिन उतना लेवल जो है सेट का नहीं रहेगा। सेट का लेवल जो है कॉमन रहेगा,
हल्के क्वेश्चन आएंगे, मतलब इजी क्वेश्चन आएंगे। तो इसका जो है लेवल में बहुत बड़ा क्या है डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। नेट का जो लेवल है वो थोड़ा हाई रहेगा और सेट का लेवल जो है वो लो रहेगा, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जब नेट करवा रही है सरकार साल में 2 बार, कौन सी सरकार? नेशनल लेवल की सरकार, मतलब राष्ट्रीय सरकार हम कहें कि या यूजीसी जो है, जिसकी मान्यता राजस्थान में भी है, ऑल ओवर इंडिया भी है, तो फिर ये सेट सरकार क्यों करवा रही है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि एक बार नेट कर लिया तो राजस्थान में कोई भी कॉलेज की या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी तो हम दे सकते हैं, तो ये सरकार सेट क्यों करवा रही है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये इसलिए है, इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि जो ये सेट इसलिए करवा रही है, आप सभी को पता है कि जो साइंस वाले हैं, कौन है? साइंस वाले हैं, वो साइंस वाले किसका एग्जाम देते हैं? नेट के लिए। उनका एग्जाम जो लेती है CSIR बॉडी लेती है। कौन सी लेती है? CSIR बॉडी लेती है उनका, साइंस वालों का नेट का एग्जाम, जो कि बहुत अधिक क्या होता है, हार्ड होता है, बहुत अधिक टफ जो है पेपर आता है। तो उसमें जो है साइंस वालों के अधिकतर की क्या है, नेट नहीं हो पाती है। इसलिए सरकार जो है सेट का एग्ज़ाम लेती है, जिसमें सेट का स्तर जो है सामान्य रहता है। तो राजस्थान के बहुत सारे स्टूडेंट सेट पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या है, एलिजिबल हो जाते हैं। उनकी शिकायत भी रहती है कि CSIR जो है सारे स्टूडेंट पास नहीं कर पाते हैं, तो ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए राजस्थान में सेट करवाया जा रहा है। 2014 में असिस्टेंट प्रोफेसर की राजस्थान में बहुत बड़ी भर्ती आई थी। उससे पहले 2014 में भर्ती आई थी, 12 में RPSC ने क्या करवाया था, सेट का एग्जाम करवाया था। ऐसे ही वर्तमान में 2023 में असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या है, 2023 में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, ठीक है। लगभग 2000 के आसपास क्या है, पोस्ट है। तो ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक, आज तक की राजस्थान की ऐतिहासिक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है। तो उससे पहले सरकार क्या करवाना चाह रही है, सेट का एग्जाम करवाना चाह रही है कि सेट का एग्जाम करवाने के बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लाई जाए, या दोनों साथ में पैरेलल आ सकती है। तो ये सारा जो है, अगर हम सेट और नेट की तुलना करें तो इस प्रकार हम इसकी तुलना कर सकते हैं, ठीक है। सेट क्यों लाया गया और नेट और दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें कॉमन आ गई। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा, मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा आप जोर लगाएंगे, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, तो नेट के एग्जाम को ही आप क्लियर, मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ, कंक्लूजन मेरा निष्कर्ष ये है कि थोड़े से एफर्ट से आप क्या कर सकते हैं, नेट के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को अच्छा कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जो नेट क्लियर नहीं कर पा रहा है वो सेट के माध्यम से कभी भी राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि नेट का लेवल जो है उससे भी थोड़ा हाई लेवल या उस लेवल का ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर होता है वो सेम लेवल का आता है, ठीक है। तो सेट तो बहुत इजी पेपर हो जाता है। तो सेट का सोच के चलोगे कि मुझे केवल सेट ही करना है, नेट में नहीं दे पाऊंगा, नेट मेरा करेक्ट नहीं होगा, तो आप कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम को भी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको फोकस क्या करना है, आपको नेट का एग्जाम को फोकस करना है। अगर ये सेम सिलेबस, सेम पैटर्न जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम का होता है, ठीक है। अगर नेट को ढंग से किया तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आसान हो जाएगी। और सेट तो है चुटकियों में निकलेगा, बिना पढ़े निकलेगा, गारंटी है मेरी, बिना पढ़े, सिंगल डे पढ़ के नहीं जाना, आपका सेट एग्जाम क्लियर होगा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट की, नेट की तैयारी करेंगे तो, ठीक है दोस्तों। ये सेट और नेट के बारे में बेसिक सूचना थी। हम जल्द ही एक हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, सेलेक्टेड यंग प्रोफेसर हैं, उनकी टीम बना रहे हैं आपके लिए, जो है सेट का एक, हम कहें कि एक क्रैश कोर्स या सेट का एक मॉड्यूल जो है आपके सामने हम लेकर आएंगे कोर्स का, बहुत मिनिमम चार्ज में और बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आपके लिए कोर्स लेकर आएंगे, जो कि एक पूरे राजस्थान में एक विशिष्ट अलग यूनिक कोर्स होगा। उसकी कोशिश कर रहे हैं पूरी यूनिक, जो हमारे यंग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो अभी लगे हैं, जिन्होंने JRF कई बार क्लियर किया, जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर में टॉप रैंक लेके आए हैं, उनसे हमारी बात चल रही है। तो जल्द ही हम आपके सामने उन सबको लेकर आएंगे और एक सेट का छोटा बैच हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए अपनी यूनिवर्सिटी, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इस पर आपको बहुत सारी और अपडेट, नोटिफिकेशन और बहुत सारी सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन टाइमली आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, गुड लक।